3 राशि के लिए चेतावनी। गुरु बृहस्पति ला रहा है जीवन में भूचाल। नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खगोलीय परिवर्तन की जो आने वाले समय में कुछ राशियों के लिए चेतावनी से कम नहीं है। जी हाँ मित्रों, जैसे शनिदेव महाराज के बदलाव से समय करवट लेता है, अब ठीक वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भी अपना तेज और रूप दोनों बदलने जा रहे हैं। इस बार गुरु बृहस्पति देव सिर्फ सामान्य गोचर नहीं करेंगे, बल्कि 3 गुना अधिक अतिचारी होकर इन 3 राशियों के जीवन में उथल पुथल मचाने को तैयार रहेंगे। वहीं 3 राशियां ऐसी होंगी जिनकी किस्मत में सुनहरा तूफान आएगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष 2025 से गुरु बृहस्पति पूरे 8 सालों तक अतिचारी स्थिति में रहेंगे। इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, बल्कि इसका असर देश, दुनिया और वैश्विक परिस्थितियों पर भी गहराई से देखने को मिलेगा। नवग्रहों में सबसे शुभ और मंगलकारी माने जाने वाले गुरु, जिनके अधीन ज्ञान, विवाह, संतान, धर्म, बुद्धि और समृद्धि जैसे क्षेत्र आते हैं, जब वही गुरु अपनी चाल तेज और तीव्र कर ले, तो मित्रों यह किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। आमतौर पर गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक ही रहते हैं और फिर 12 साल बाद उसी राशि में दोबारा लौटते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। गुरु अब वृषभ राशि में, जो कि गुरु की शत्रु राशि मानी जाती है, प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ नवांश कुंडली में नीच का दर्जा पा गए हैं। वैसे तो मित्रों वे 40 दिन तक नीच रहने वाले थे, लेकिन इस बार उनकी चाल 3 गुना अधिक गति पकड़ चुकी है, इसलिए वे केवल 18 दिन तक नीच रहने वाले हैं। दिनों के लिए ही नीच अवस्था में रहेंगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इतने सारे बदलाव एक साथ किसी बड़े खगोलीय संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। खासकर 14 मई से गुरु 3 गुना अधिक अत्याचारी रूप में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति 18 मार्च 2033 तक, यानी पूरे 8 वर्षों तक इसी तरह बनी रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले साल 2018 से 2022 के बीच गुरु 4 राशियों में इसी प्रकार अतिचारी रहे और पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक संकटों का सामना भी किया। इतिहास गवाह है, महाभारत काल में भी जब गुरु 7 राशियों में 7 वर्षों तक अतिचारी रहे थे, तब महायुद्ध जैसी घटनाएं हुई थीं। और अब 8 वर्षों तक गुरु का अतिचारी रहना किसी बड़े चक्र परिवर्तन की चेतावनी है। इस बार जिन 3 राशियों पर गुरु का यह विशेष रूप से तीव्र और कड़ा प्रभाव पड़ेगा, उन्हें बेहद ही विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा 3 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में अपार खुशियां देखने को मिलेंगी और भाग्य का सितारा भी बुलंद रहेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वे कौन सी 3 राशियां हैं जिनके जीवन में गुरु की यह तीव्र गति नई कठिन चुनौतियां और परीक्षाएं लेकर आ सकती हैं, और किन 3 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में दुखों को हरकर खुशियों का उजास ला सके। 8 तुला राशि। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है, जो आपके लिए तरक्की, सफलता और सौभाग्य का संकेत माना जा रहा है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे और आपका कार्य नई योजनाओं पर शुरू होगा। आपको बता दें, इस परिवर्तन के साथ ही आपके सोए हुए भाग्य का उदय होगा। नौकरी पेशा तुला राशि के लोगों को उच्च पद या नई नौकरी के रूप में सुखद अवसर मिल सकते हैं। जिन कार्यों में अब तक बाधा आ रही थी, वे रुकावटें अब गुरु की कृपा से स्वयं दूर होती चली जाएंगी। साथ ही मित्रों, कारोबार से जुड़े जातकों के लिए यह समय नए अनुबंध और विस्तार के लिए बेहद शानदार रहेगा। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों, तीर्थ यात्रा,
पूजा पाठ या किसी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ सकती है। मित्रों, गुरु का यह गोचर आपकी सोच को सकारात्मक रूप देगा और आपके आत्मविश्वास में भी संचार करेगा। इस दौरान आपको व्यावसायिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, जो काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। इस अवधि में रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा, खासकर जीवन साथी और प्रियजनों के साथ संबंध गहरे होंगे। पारिवारिक माहौल भी मधुर होगा। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी। तो मित्रों, इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाएं, खुद पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ है। 2. मीन राशि। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अब आपके जीवन पर त्रिगुण प्रभाव डालने वाला है। इस परिवर्तन में गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे, जिसे घर, परिवार, भावनात्मक स्थिरता और निजी सुख सुविधाओं का भाव कहा जाता है। ऐसे में मित्रों, इस समय आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के इस गोचर के चलते घर के माहौल में कुछ असहमति या आपसी मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ विचारों का टकराव संभव है। ऐसे में आपको बड़े ही संयम और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा अस्थिर दिखाई दे रहा है। हाँ मित्रों, अनियोजित खर्चों में इजाफा आपको तनाव दे सकता है। इस दौरान निवेश या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय सोच समझकर ही लें, वरना बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अपने ऑफिस के वातावरण में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठों से मतभेद की संभावना है। इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गलतफहमियां आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुरु के इस त्रिगुण प्रभाव से मई के बाद का समय जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप हर स्थिति का सामना धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन सही दृष्टिकोण से इसे भी अवसर में बदला जा सकता है। 3. वृश्चिक राशि। आपको सूचित कर दें कि 14 मई के बाद देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान उनका प्रभाव आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आएगा। जी हाँ मित्रों, यह स्थिति कुछ चुनौतियों से भरी रह सकती है। इसलिए समय की मांग है कि आप इस दौरान विशेष रूप से सतर्क रहें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि थकान, कमजोरी या पुराने रोग उभर सकते हैं। गुरु के इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से कार्यस्थल पर देखा जाएगा, जहां आपको बार बार अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर आप अध्यात्म और ध्यान की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव संभव है। अचानक हुए खर्चे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं, खासकर यदि आप विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश की योजना बना रहे हैं। यात्रा के योग तो अवश्य बनते हैं, लेकिन उनसे जुड़े खर्च भी अधिक हो सकते हैं। हालांकि साल के उत्तरार्ध में भाग्य का सितारा आपका पूरा साथ देगा। पुराने प्रयास रंग लाएंगे और जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी अच्छे विकल्प मिलने की संभावना है। तो मित्रों, ये थी वृश्चिक राशि पर गुरु के गोचर की संपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण सच्चे मन से जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद।